हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो क्लासेस में हम लोग कुछ टॉपिक्स पर स्टडी करेंगे, कुछ टॉपिक को क्लियर करेंगे। देखिए हमारे टॉपिक आज के क्या हैं, वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ का प्रभाव, संधारित्रों के उपयोग और वान डे ग्राफ जनित्र। पहला हमारा टॉपिक क्या है, वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ का प्रभाव। अगर हम वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ जैसे कि मोम कागज रख दें तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए पहला ही टॉपिक हम लोग देखते हैं। पहला हमारा टॉपिक क्या है, वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम पहला टॉपिक देख रहे हैं। देखिए हम जानते हैं कि वायु संधारित्र की धारिता क्या होती है, CO बराबर A/0 ये समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला होता है। अगर हम समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ जिसका परावैद्युतांक K उसे रख दें तब उसकी धारिता कितनी हो जाएगी, C=KA/0 इसलिए आप यहाँ से डिवाइड करेंगे तो C/C0 कितना आ जाएगा, K या C=KC0 तो ये देखिए इसका ये मतलब हो गया कि जब हम संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं तब उसकी धारिता वायु की अपेक्षा वायु संधारित्र की धारिता की अपेक्षा कितनी हो जाती है, K गुना हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए और भी कुछ स्थिति देखते हैं कि जब प्लेटों के बीच बैटरी लगी हो या जुड़ी हो। देखिए जब संधारित्र की प्लेटों के बीच क्या हो, बैटरी लगी हो, उस स्थिति में हमारे पास वायु संधारित्र है, उसकी प्लेटों के बीच एक बैटरी जुड़ी हुई है। अब उसी स्थिति में बैटरी जुड़ी हुई है, उसी कंडीशन में हमने प्लेटों के बीच धीरे से एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रख दी, प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया। ठीक है, जब प्लेटों के बीच बैटरी जुड़ी हो तब परावैद्युत पदार्थ रखने पर विभवांतर प्लेटों के बीच विभवांतर नियत रहता है। ठीक, अर्थात क्या हो जाएगा, V=V0। जितना पहले प्लेटों के बीच विभवांतर था उतना ही बाद में रहेगा। ठीक है, जबकि प्लेटों के बीच बैटरी जुड़ी हो उस कंडीशन में अगर हम कोई परावैद्युत पदार्थ रख दें तो विभवांतर क्या रहेगा, नियत रहेगा। पहली बात हो गई। ठीक है, तो विभवांतर नियत रहेगा। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र, अब प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, देखिए आप जानते हो कि वैद्युत क्षेत्र E=V/D। तो V विभवांतर नियत है, विभवांतर V0 वायु, ये V0 किसको इंगित कर रहा, जब संधारित्र की प्लेटों के बीच हवा निर्वात है उस समय। ठीक, V0/D। ठीक है, तो अब ये देखिए ये क्या हो गया, V0/D मीन्स ये हो गया E0, अर्थात जो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र है वो कैसा रहेगा। देखिए आ गया आपका E=E0, तो वैद्युत क्षेत्र क्या रहेगा, नियत रहता है। ठीक है, जब संधारित्र की, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी बात है, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछी जाती है, जब संधारित्र की प्लेटों से बैटरी जुड़ी हो तब परावैद्युत पदार्थ रखोगे तो विभवांतर नियत रहेगा और प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र वो नियत रहेगा। ठीक, अगला पॉइंट देखिए। अब आती है बात चार्ज की प्लेटों पर आवेश पर। देखिए प्लेटों पर जो आवेश होगा, आवेश आप जानते हो आवेश Q बराबर क्या होता है, आवेश Q बराबर होता है CV।
तो Q इक्वल, देखिए C बराबर क्या हो जाएगा, ये C किसको इंगित कर रहा है, परावैद्युत युक्त संधारित्र की धारिता, ठीक है। तो C बराबर क्या होता है, C बराबर होता है K C0, C0 वायु संधारित्र की धारिता है, और V बराबर क्या हो जाएगा, V0, ठीक है। तो Q बराबर K, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q0, मीन्स Q0 का मतलब वायु संधारित्र की प्लेटों पर आवेश, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो आवेश है, देखिए अब यहाँ से आपको इस कंडीशन में आवेश कितना हो जाएगा, आवेश K गुना हो जाता है, ठीक। आपकी धारिता K गुना हो जाती है, आवेश K गुना हो जाता है, विभवांतर और वैद्युत क्षेत्र नियत रहेगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं कि संधारित्र की जो ऊर्जा है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वैद्युत स्थिर ऊर्जा U, ठीक। तो देखिए यहाँ पर इस कंडीशन में संधारित्र की ऊर्जा U बराबर हाफ CV², तो बराबर हाफ, आप जानते हो C इक्वल क्या हो जाएगा, C इक्वल हो जाएगा K C0, और V इक्वल V0 वो नियत रहता है, तो V0², ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से U इक्वल K को इधर कर दो, K इंटू हाफ C0 V0², तो U इक्वल K U0, ये फॉर्मूला किसका हो गया, U0 मीन्स वायु संधारित्र की ऊर्जा जब प्लेटों के बीच हवा है उस कंडीशन में, ठीक है। देखिए इस स्थिति में, कौन सी स्थिति में, जबकि संधारित्र की प्लेटों से बैटरी जुड़ी है, उस स्थिति में उसकी वैद्युत ऊर्जा, वायु संधारित्र की वैद्युत ऊर्जा की K गुना हो जाएगी, आवेश K गुना हो जाएगा, धारिता K गुना हो जाएगी, जबकि विभवांतर और वैद्युत क्षेत्र नियत रहेगा, ठीक है। ये बात आपकी समझ आई कि जब संधारित्र की प्लेटों के बीच बैटरी जुड़ी हो तब, ठीक है। इसको देख लीजिए, ये बात हो गई, ठीक है। अब देखिए अब क्या करते हैं कि अब हम संधारित्र की प्लेटों को एक बार आवेशित करके बैटरी को क्या करते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, बैटरी को हटा देते हैं। बैटरी को हटाने पर देखिए, जब बैटरी को हटाएंगे तब क्या 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 होता है, जब बैटरी को हटाएंगे उससे पहले संधारित्र की प्लेटें चार्ज हो गई होंगी, तो उनका जो अब जैसे बैटरी हटाई, हटाने के बाद फिर हमने प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रखा, ठीक है। तो परावैद्युत पदार्थ रखोगे तो धारिता C बराबर रखने पर धारिता जो है वो तो यही आ जाएगी कि धारिता C बराबर K C0 हो जाएगा, ठीक। और देखिए कि प्लेटों के बीच जो आवेश है, प्लेटों पर जो आवेश है, आवेश क्या होगा, आवेश नियत रहेगा, ठीक। यानी आवेश जितना चार्ज हो गया था, नया आवेश Q बराबर Q0 पहले जैसा हो जाएगा, पहले जितना आवेश रहेगा। अब देखते हैं विभवांतर कितना हो जाएगा प्लेटों के बीच, विभवांतर, तो आप जानते हो विभवांतर V बराबर क्या होता है, Q/C, ठीक है। तो V बराबर देखिए यहाँ पर Q का मान कितना हो जाएगा, Q का मान Q0 ही रहेगा, और C कितना हो गया था, C बराबर K C0। देखिए आप यहाँ से ये क्या हो गया, Q0/C0, ये जो है V0/K, यानी अब प्लेटों के बीच जो विभवांतर है वो प्रारंभिक विभवांतर का, जब संधारित्र की प्लेटों की हवा थी तो उस विभवांतर का 1/K गुना हो जाएगा, ठीक है, क्या विभवांतर। इसी तरीके से जो वैद्युत क्षेत्र है वो भी आपका हो जाए E/E0K, ठीक। अब आइए देखिए ऊर्जा, अब निकालते हैं ऊर्जा U बराबर हाफ Q²/C, ये फार्मूला लगाएंगे तो हाफ Q, देखिए Q नियत रहता है, तो ये हो जाएगा Q0², और C की वैल्यू कितनी, C की वैल्यू है K C0, तो आप ये देखिए ये क्या हो जाएगा 1/K, ये क्या हो गया हाफ Q0²/C0, तो U इक्वल क्या हो जाएगा, ये किसका फार्मूला हो गया, U0 का, U0/K, यानी जो ऊर्जा है वो प्रारंभिक मान की, जबकि उसकी प्लेटों के बीच हवा थी, उस स्थिति की 1/K गुना रह जाएगी
संधारित्र की ऊर्जा। ठीक है, ये आपका हो गया। दो स्थितियां थी जब संधारित्र की प्लेटों के बीच बैटरी लगी रही। उस स्थिति में अगर हम कोई परावैद्युत पदार्थ रखते हैं तो उसकी धारिता पर, उसके आवेश पर, प्लेटों के बीच विभवांतर और प्लेटों के बीच जो वैद्युत स्थापित है उस पर, और प्लेटों की जो ऊर्जा संचित उस पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। कब? जब बैटरी लगी है तब, और बैटरी हटाने पर हम जब प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रखते हैं। ठीक है, तो वो स्थिति हमने देखी। ठीक है, इसको आप देख लीजिए, अच्छे इनके न्यूमेरिकल में बहुत इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद देखिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आज का जो टॉपिक हमारी चल रहे हैं उसी में नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक है संधारित्र के उपयोग, यूजेज ऑफ कैपेसिटर, संधारित्रों के उपयोग। तो देखिए संधारित्रों के उपयोग, पहला हमारा संधारित्रों का उपयोग क्या है? पेपर में आएगा संधारित्रों के कोई दो उपयोग लिखिए, तो आप लिखें संधारित्रों के निम्न उपयोग होते हैं। नंबर 1 क्या होता है? आवेश का संचय करने में, आवेश का संचय करने में। संधारित्र क्या करता है? आवेश संचय करता है। संधारित्र जो वो आपका क्या हो जाता है? चार्ज हो जाता है। ठीक है, और उस चार्ज का उपयोग हम लोग करते हैं, कहाँ पे करते हैं? जब हमें किसी परिपथ में प्रबल और क्षणिक धारा प्रवाहित करनी होती है तो उस परिपथ में एक आवेशित संधारित्र को लगा दिया जाता है, जिससे हमको उस परिपथ में प्रबल और क्षणिक धारा प्राप्त हो जाती है। देखिए ये संधारित्र है, आप लोग ने प्रयोग किया। इस संधारित्र के दोनों तारों को जब हम किसी प्लग से, विद्युत स्रोत से लगा देंगे, लगाने के बाद आप लगा देना, उसके थोड़ी देर बाद आप क्या दोगे? संधारित्र चार्ज हो गया। कैसे पता करूँ उनका आपस में? या हम संपर्क कराएंगे तो यहाँ पर चिनगारी होगी, चिनगारी उत्पन्न होगी, स्पार्किंग होगी। ठीक है, तो स्पार्किंग होने का मतलब ये डिस्चार्ज होगा आपस में टच कराने से। तो ये संधारित्र का पहला उपयोग क्या होता है? आवेश का संचय करने में। ठीक है, नंबर 2 देखिए संधारित्र का उपयोग होता है ऊर्जा का संचय करने में। किसका उपयोग होता है संधारित्र का? संधारित्र का उपयोग ऊर्जा का संचय करने में होता है। संधारित्र की प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसमें वैद्युत ऊर्जा संचित रहती है। ठीक है, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र के रूप में, जो वैद्युत क्षेत्र है उसके रूप में वैद्युत ऊर्जा संचित रहती है। इस ऊर्जा का उपयोग भी हमें जहाँ भी आवश्यकता होती है वहाँ पे किया जाता है। बहुत सारे संधारित्रों को आपस में संयुक्त करके ऊर्जा का एक बहुत बड़ा भंडार संचित किया जाता है, किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए संधारित्र का अगला उपयोग है वैद्युत परिपथों में, वैद्युत परिपथों में। वैसे तो हमने आपको जब संधारित्र कैपेसिटर का टॉपिक स्टार्ट किया था तभी आपको बता दिया इस संधारित्र कैपेसिटर एक ऐसा छोटा सा उपकरण है जिसका उपयोग हर वैद्युत मशीन में, जितनी भी इलेक्ट्रिक मशीन है, जितनी इलेक्ट्रिक मशीन है लगभग सभी में संधारित्र का प्रयोग होता है, सभी में यूज होता है। ठीक है, तो वैद्युत परिपथों में संधारित्र का उपयोग होता है। वैद्युत परिपथों में जैसे ऐसे परिपथ जहाँ प्रेरण कुंडलियाँ होती हैं वहाँ संधारित्र का प्रयोग किया जाता है। वहाँ पर संधारित्र का प्रयोग करने से क्या हुआ कि जो प्रेरण कुंडली होती है उस प्रेरण कुंडली को जब डिस्चार्ज किया जाता है तो डिस्चार्ज करने में क्या होगा? चिनगारी उत्पन्न होगी। अतः उस कुंडली से जब हम संधारित्र को संबंधित कर देते हैं तो जो आवेश है वो संधारित्र की दोनों प्लेटों पर, उस कुंडली से आवेश संधारित्र की प्लेटों पर चला जाता है, जिससे परिपथ में चिनगारी उत्पन्न नहीं होती है। हमारे वैद्युत पंखों में जो पंखा होता है, फैन होता है, उसके सर्किट में ही संधारित्र का प्रयोग होता है। ठीक, और देखिए संधारित्र का वैद्युत परिपथों उपयोग होता है, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों उपयोग होता है, और संधारित्र का जो उपयोग होता है वो वैज्ञानिक अध्ययन में, रिसर्च में भी संधारित्रों का उपयोग होता है। संधारित्र की प्लेटों के बीच, संधारित्र की प्लेटों के बीच विभिन्न प्रकार के परावैद्युत पदार्थों को रखकर उन पर वैद्युत क्षेत्रों के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, किस पर? संधारित्र की प्लेटों के बीच विभिन्न प्रकार के परावैद्युत पदार्थ रख करके उन पर वैद्युत क्षेत्र का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये अध्ययन किया जाता है। ठीक है।